आज हम वन पीस के बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट कैरेक्टर्स के डुओ देखेंगे। ये कोई रैंकिंग वीडियो नहीं होने वाली है, तो आराम से अपने फोन को रोटेट करके वीडियो के मजे लो। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्को द फीनिक्स और जोजू के बारे में। ये दोनों व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के क्रू मेंबर्स थे और ऐसे वैसे भी नहीं। उनमें से एक व्हाइट बियर्ड का राइट हैंड मैन और दूसरा लेफ्ट हैंड मैन था। इन दोनों की पावर्स को हमने मरीन फोर्ड आर्क में बहुत अच्छे से देखा था। मार्को ने किजारू के लाइट अटैक को ऐसे रोका था जैसे वो कुछ था ही नहीं। इसके अलावा किजारू को उसने जिस तरीके से लात मारी थी वो तो देखने लायक था, और बाकी एडमिरल्स को भी उसने काफी अच्छी तरीके से होल्ड करके रखा था। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें डायमंड जोजू की, एक तरफ जहां मार्को एडमिरल से फाइट ले रहा था, वहीं हमारा जोजू वॉरलॉर्ड से फाइट कर रहा था। उसने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शॉट्समैन मीहॉक के अटैक को डिफ्लेक्ट किया था। इसके अलावा उसने क्रोकोडाइल को एक कबूतर की तरह उड़ा दिया था। मार्को जिसके पास टोरी टोरी नोमी मॉडल फिनिक्स टाइप मिथिकल फ्रूट है, वहीं जोजू के पास कीरा कीरा नोमी जो एक पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट है। इन दोनों के पास जो डेविल फ्रूट्स हैं और जो पावर ये वन पीस वर्ल्ड में होल्ड करते हैं, ये काबिलियत तारीफ है। और अगर मैं मार्को की बात करूँ तो उसका रियल पोटेंशियल हमने वानो आर्क में बहुत अच्छे से देखा था, जब उसने किंग और क्वीन को बहुत आराम से ओवर पावर कर दिया था। इसी की वजह से मार्को द फीनिक्स और जोजू एक बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग डुओ बनाते हैं। इसके बाद आते हैं एडमिरल अकाइनो और किजारू, जिनका रियल नेम साकाजुकी और बार्सलिनो है। अकाइनो के पास है मागू मागू नोमी लोगिया टाइप फ्रूट, और किजारू के पास है ग्लिंट ग्लिट नोमी फ्रूट जो कि एक लोगिया टाइप फ्रूट है। इन दोनों ने अपने मरीन की जर्नी को एक साथ नॉर्थ ब्लू से स्टार्ट किया था। अगर मैं किजारू की बात करूँ तो उसकी फिलोसफी बाकी एडमिरल से काफी ज्यादा अलग है। वो एब्सोल्यूट जस्टिस में बिलीव रखता है। अगर तुम गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को डिसओबे करोगे तो तुम्हें मिटा दिया जाएगा। उसका जो जस्टिस का रास्ता है वो इनजस्टिस पे जाके खत्म होता है, और इस रास्ते में अकाइनो के पास एक नाम मात्र का दोस्त है जो कि है किजारू। अगर हम किजारू को देखें तो वो साबो उडी पार्क में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। उसको जो भी ऊपर से ऑर्डर मिले थे वो बस उनको फॉलो कर रहा था। लेकिन अभी के जो रिसेंट चैप्टर्स हैं उसमें हमें किजारू की एक इमोशनल साइड को भी दिखाया जा रहा है। खैर, इनकी प्रीवियस हिस्ट्री को हटाकर ये दोनों इतने ज्यादा कैपेबल हैं, ये बहुत ही आराम से सुपरनोवास की तैसी की ऐसी कर सकते हैं। अब मैं एक ऐसे डुओ के बारे में बताऊंगा जिसने अकाइनो और किजारू को भी अपने हाथ खड़े करने पे मजबूर कर दिया था। एंड आई थिंक अभी तक आपने गेस कर भी लिया होगा, मैं बात कर रहा हूँ शैंक्स और बेन बैकमैन के बारे में। शैंक्स जो कि रेड हेयर पायरेट का कैप्टन है, और बेन बैकमैन जो कि उसका राइट हैंड मैन है। इन दोनों की रियल फाइट्स को हमने अभी तक नहीं देखा है, लेकिन हमें ये बहुत अच्छे से पता है ये दोनों एक अनडिस्ट्रक्टिव लेवल की हाकी पोजेस करते हैं, जो कि किसी भी डेविल फ्रूट को ओवर पावर करने के लिए काफी है। अगर मैं इन दोनों कैरेक्टर्स की ग्लिम्स बताऊं तो शैंक्स जिसने अकाइनो के अटैक को रोका था और व्हाइट बियर्ड के साथ एक फ्रेंडली मैच करा था, और इसने वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन मीहॉक के साथ काफी सारी फाइट करी हैं। तो अगर कैप्टन इतना सब कुछ कर सकता है तो राइट हैंड मैन कैसे पीछे रह सकता है? बेन बैकमैन जिसको काफी सारे लोग शैंक्स के जितने कैपेबल मानते हैं। इसके बाद वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर काइडो के लेफ्ट हैंड मैन और राइट हैंड मैन का डुओ आता है, यानी कि राजा और रानी। अगर मैं किंग की बात करूं तो वो काइडो के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन है। इसके अलावा वो बहुत ही ज्यादा लॉयल है फॉर काइडो। इट इज जस्ट लाइक जोरो फॉर लूफी। वन पीस के अंदर काफी सारी रेसेस हैं, जैसे कि फिशरमैन और भी काफी सारी। उन्हीं में से एक रेस लूनेरियन है, और किंग उस रेस का एक लौता पर्सन है। अब बात करते हैं क्वीन के बारे में, जो कि एक साइबॉर्ग साइंटिस्ट है, और ये बीस्ट पायरेट में थर्ड पोजीशन होल्ड करती है। वानो आर्क में इन दोनों ने जोरो और सांजी को बहुत ही ज्यादा टफ फाइट दी थी। अब डुअल की कैटेगरी को सुपरनोवास पे लेके जाया जाए। इन सारे सुपरनोवास में मुझे सबसे बेस्ट डुअल लगता है किड और लॉ का। किड कैप्टन है किड्स पायरेट का, और लॉ कैप्टन है हर्ट पायरेट का। करंट की जो स्टोरी चल रही है उसमें इन दोनों की बाउंटी बिलियंस क्रॉस कर चुकी है। इसके अलावा ये दोनों फर्स्ट जनरेशन के पार्ट हैं। किड के पास जिकी जिकी नोमी पैरामीशिया टाइप डेविल फ्रूट है, और लो के पास है ओपे ओपे नोमी डेविल फ्रूट। अब इन दोनों की जो कंबाइंड स्ट्रेंथ है उसी की बदौलत इन दोनों ने काफी सारी मेहनत मुशक्कत के बाद बिग बम जैसे योंको को हरा दिया था। अब आते हैं वॉरलॉर्ड की कैटेगरी में, और इस कैटेगरी के अंदर जो सबसे बेस्ट डुअल मुझे लगता है वो है मीहॉक और क्रोकोडाइल का। मीहॉक रिप्रेजेंट करता है पावर को, और क्रोकोडाइल रिप्रेजेंट करता है मनी और फेम को। और क्या चाहिए वन पीस फाइंड करने के लिए बंदों को? जस्ट किडिंग। ड्रैकुल मीहॉक जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है इन इंटायर वन पीस वर्ल्ड, और एक लौता ऐसा बंदा है जिसके अंदर जिगरा है शैंक्स से फाइट करने का। और शैंक्स कोई ऐसा वैसा बंदा भी नहीं है, वो एक एम्परर लेवल की सीट को होल्ड करता है। तो समझ जाओ भाई किस लेवल की पावर मीहॉक होल्ड करता है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड क्रोकोडाइल जिसके पास एक लोगिया टाइप डेविल फ्रूट है, जो कि उसको अलाउ करता है सैंड को पूरी तरीके से मैनिपुलेट करने की। और इन सब के अलावा वो 7 वॉरलॉर्ड में से भी एक रह चुका था, और रिसेंटली इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी
स्टार्ट करी है नेम क्रॉस गिल्ड, जिसके अंदर लकीली हमारे बगी भैया भी हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्फ्लुएंस है, जो ये पावर होल्ड करती है, वो एक एम्परर लेवल के क्रू के जितनी है। और क्रोकोडाइल ने खुद ने एडमिट किया था बगी को इनवाइट करने से पहले क्रॉस गिल्ड ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले मीहॉक और मैं स्टार्ट करने वाले थे, तू तो पता नहीं कहां से आ गया। इन दोनों का डुअल किसी भी एम्परर और किसी भी योंको को एक अच्छी खासी टक्कर दे सकता है। अब एक ऐसी आर्मी जो कि सीधे गवर्नमेंट से भिड़ जाती है, वो है रेवोल्यूशनरी आर्मी। और इसके अंदर जो सबसे बेस्ट डुअल है, वो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, वो है ड्रैगन और साबो का। मंकी डी ड्रैगन, जिसका नाम सुन के अच्छे लोग रबर की तरह एक्ट करने लगते हैं। और साबो, जिसके पास एस का डबल फ्रूट है और वो हाकी भी यूज कर सकता है, और वो भी तीनों टाइप्स की। अब अगर साबो हाकी यूज कर सकता है तो उसको सिखाने वाला यानी कि मंकी डी ड्रैगन को भी ऑब्वियसली हाकी आती होगी, और वो भी उसके एडवांस वर्जन को मास्टर कर चुके होंगे। इन दोनों के नाम से ही अच्छे पायरेट्स और नेवी ऑफिसर्स अपने कदम पीछे ले लेते हैं। वैसे अभी तक हमें इन दोनों की रियल फाइट्स को नहीं दिखाया गया है, लेकिन हमें साबो के बारे में अच्छे से बताया गया है कि वो किस लेवल की चीजें कर सकता है। और ड्रैगन, जो कि मोस्ट वांटेड क्रिमिनल लिस्ट में सबसे टॉप पर आता है। अब आते हैं हमारे स्ट्रॉ हेड पायरेट्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर यानी कि लूफी और जोरो। मंकी डी लूफी, जिसके बारे में हर किसी को बहुत अच्छे से पता है, और जोरो, इसके बारे में भी अच्छे से पता है आप सभी लोगों को, तो इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं इनकी पावर्स और इनके डेविल फ्रूट्स के बारे में। इन दोनों के डुओ को हमने सीरीज के स्टार्टिंग से देखा है। इन्होंने काफी सारे एनिमीज से फाइट करी है, और मैं गिन भी नहीं सकता इतनी बार जोरो ने अपनी लाइफ को रिस्क में डाला है फॉर लूफी। इससे ज्यादा मैं इस डुअल के बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जो अगला डुअल है वो इससे भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। क्योंकि ये वाला जो डुओ है, इसके अंदर मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट से भी स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन को इंक्लूड किया है, द ग्रेट पायरेट किंग गोल्डी रॉजर एंड द हीरो ऑफ द मरीन मंकी डी गार्ब। दोनों ही डी फैमिली से बिलोंग करते हैं, दोनों के पास कोई डेविल फ्रूट नहीं है, और दोनों के दोनों एक अनडिस्ट्रक्टिव लेवल की हाकी पोजेस करते हैं। और इन सब चीजों की वजह से ही इन्होंने अपना नाम वन पीस वर्ल्ड में अमर कर दिया है। इन्होंने वन पीस वर्ल्ड की हिस्ट्री को बहुत ही ज्यादा क्लोज से देखा है, ये हर एक मेजर इवेंट के पार्ट रह चुके हैं। और इसके अलावा इन्होंने अपने कॉमन एनिमी रॉक डी ज़बैक्स को भी हरा रखा है। अब तुम लोग कमेंट में बताओ कि इससे अच्छा डुअल और कौन सा हो सकता है। तो वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप में से काफी सारे लोग कमेंट बॉक्स में बोलेंगे भाई आपने तो जोरो और सांजी को लिया ही नहीं, तो इसके रीजन को मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में डालूंगा, वहां आप देख लेना। तब तक के लिए अरिगातो।